ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिव महापुराण गणेश चरित्र। नारद ब्रह्मा जी से बोले, आपने कुमार कार्तिकेय का जब चरित्र सुनाया है तो अब गणेश जी का भी चरित्र सुनाइए। एक बार पार्वती जी की सखियां जय विजया ने कहा, हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी, द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उस समय शिवजी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की कही बात स्मरण हो आई कि अपने भी गण होने चाहिए। इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के उपटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। तो जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बैठा दिया। उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आने पाए। उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। उसका नाम गणेश रखा गया। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिवजी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिवजी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माता जी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर ना आने पाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिवजी के गण वहाँ गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने कहा कि तुम शिवजी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिवजी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिवजी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेज दिया कि द्वार पर कोई भी हो उसका वहाँ से हटा दिया जाए। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें छुड़क दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर सुनकर अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृत्तांत सुनाया। पार्वती जी बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश जी ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के आ जाते। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो। इतना कहकर सांसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। शिव के गणों से गणेश का युद्ध हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।